गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज कर वासा होए। राम कली की वार, राय बलवंड, तथा सतै डूम आखी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नाउ करता कादर करे। क्यों बोल होवे जो खीमंद, दे गुना सत पैन पराव है। परंगत दान पड़ी मंद, नानक राज चलाया। सच कोट सतानी नीमंद, लहने तरियो न शत सिर। कर सिफती अमृत पीमंद, मत गुर आत्म देव दी। खड़ग जोर प्राकोए जियंद, गुर चिले रह रास की। नानक सलामत थी मंद, शह टिका दितो से जीवंद। शह टिका दितो से जीवंद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन बाणी दी विचार जो रामकली की वार है, राय बलवंड अते भाई सत्ते ने, जो दोवें भरा सन, गुरु घर दे कीर्तनीए सन, बाणी उचारण कीती और सतगुरां ने उस बाणी नूं अपने घर विच प्रवान किया। और गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच ये बाणी 966 तो लैके 67-68 अंग तक दर्ज है। बहुत सारे गुरसिख
गुरु साहबानां दी उस्तत वास्ते इस बाणी का नितनेम भी करते ने। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उद्यम किया है धर्म प्रचार कमेटी दे राही कि इस इतिहासक पिछोकड़ रखण वाली बहुत सारी शिक्षा ज्ञान और मार्गदर्शन देने वाली बाणी दी विचार की जाए और ये वास्ते सिख कौम के महान विद्वान सत्कारयोग भाई अमरीक सिंह चंडीगढ़ वालियां दी सेवा प्राप्त की गई है। सो वो हाजर ने, वो आप जी नूं इस बाणी दी विचार तकरीबन 10 दिन लगने हैं सरवण करवाउणगे। आप जी उचेचा समा कढ़ के जदों इस बाणी का इतिहास और इस बाणी की विचार सरवण करोगे, निश्चय ही मन करेगा कि असी भी इस बाणी को अपने नितनेम में शामिल करिए। इस महीने की संग्रांद परसों 14 तरीक नूं है। परसों कथा भी जिहड़ी है वो संग्रांद वाले शब्द की होवेगी। फिर 16 तरीक शाम नूं इस स्थान ते 40 मुक्तियां की याद विच विशेष गुरमत समागम होना है। और परसों एक होर वड्डा कारज जो गुरु ने दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की धर्म प्रचार कमेटी नूं बख्शिया है कि इस स्थान तो सहज पाठ की आरंभता हो रही है, जो हर रोज़ आप जी अपने घरां विच टाइम टीवी चढ़ती कला दे राही 9:30 बजे तो लैके रात 10 बजे तक आप जी सरवण कर सकोगे। सो आओ इस पावन बाणी की विचार नाल जुड़िए। सत्कारयोग भाई अमरीक सिंह जी चंडीगढ़ वाले ये विचार सानू सरवण करवाउणगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। कोट पराध हमारी खंडो, अनक विधि समझावो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम आपन बिरद रखावो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम आपन बिरद रखावो। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी विच सुभाईमान सतसंगी प्यारियों, सन्मानयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी, उन्होंने पासों आप जी ने अमृतमई बाणी के बचन उन्होंने पाठ सरवण किया। इन्हों की विचार ते इतिहासक पिछोकड़ जानने लई बृत्तियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणों में जोड़िए। सब तो पहला गुरु फतेह की सांझ करो, दियो असीस आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी विच इस प्यो दादे के खजाने विच 35 महापुरखों की बाणी है। 36 भाई मरदाना जी के परथाए गुरु साहब के सलोक ने। उन्होंने विचों बाबा सत्ता जी ते बाबा बलवंड जी, इन्हां ते भी ये अमृत बोल 8 पौड़ियां गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र बाणी विच अंकित ने।
इस बाणी का इतिहासक पिछोकड़ भी है। बहुतात विद्वान ने और एक कहानी लंबे समय तो उलझदी आई है। गुरु घर दे विच कीर्तन की प्रथा गुरु नानक साहब जी के वेले तो शुरू हो गई सी। उन्होंने अपना साथी भाई मरदाना आप चोण की, उन्होंने अपनी चोण है। भाई मरदाना जी लंबा समा गुरु घर विच कीर्तन करते रहे ते अगे उन्होंने अपना पुत्र भाई सजादा गुरु अंगद साहब जी के चरणों में उन्होंने बांह पकड़ाई, सतगुरु इन्हों की निभा दिओ। इस गल विच कोई दोरामा नहीं। कई विद्वानों ने इस गल का दुविधा खड़ी कर दी है भी ये गुरु अंगद साहब जी के वेले तो चले आ रहे सन, पर जी घटना का जिक्र है गुरु अर्जन पातशाह जी के वेले का जिक्र है। एक एक गल नूं बड़ी तवज्जो दे के सरवण करे जे। मैं हाथ जोड़ बेनती कर, सतगुरु गुरु अर्जन साहब जी के वेले बाबा सत्ता जी ते बाबा बलवंड जी होए ने। ये गुरु घर दे विच कीर्तन करते सन ते इन्हां दी रसना ते सतगुरु ने बड़ा रस बख्शिया सी। राग विद्या तो भी चंगी तरह जाणू सन। इन्हां दे बारे विच बहुत विद्वानां दी आपो अपनी राय है, वखरी वखरी राय है। जिवें कवि संतोख सिंह जी सूरज प्रकाश के करता, उन्होंने इन्हों भरा लिखिया। महिमा प्रकाश के करता स्वरूप दास भल्ला, उन्होंने प्यो पुत लिखिया। गुरबिलास के करता कवि सोहन जी ने इन्हों भरा लिखिया। प्रोफैसर प्यारा सिंह पदम ने इन्हों साथी लिखिया। प्रिंसीपल सतवीर सिंह ने भी, याद रखो जे अनेक प्रोफैसर साहब सिंह जी होरां ने इन्हों भरा मन्निया। निर्णयकार ज्ञानी हरबंस सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी का टीका करदे इन्हों साथी मन्निया। यह रिश्ता डॉक्टर रतन सिंह जग्गी सिख पंथ विश्व कोश उहदे विच उन्होंने साथी मन्निया। पर मैं बेनती करा भी इस गल दे पूर्ण तौर पर निर्णय कोई भी नहीं दे सकिया, ना ही इन्हां दे किसी पिछोकड़ की गल कोई समझा सके। इन्हां दा बहुता इस पक्ष विच गल निखर के साडे सामने नहीं आउंदी। केसर सिंह छिब्बर ने बहुत पहला गुरु गोबिंद सिंह जी तो कुछ समय बाद ही एक किताब लिखी सी बंसावली नामा, उहदे तो भी इन्हां दे हिंट मिलते हैं। डॉक्टर संगत सिंह अजोके विद्वान, उन्होंने इस गल का जिक्र किया भी शायद कवि संतोख सिंह जी की एक ख्याली उपज होए। अनेक विद्वानों की राय पढ़न तो बाद विच आपां एक नतीजे ते पहुंचते हैं भी ये गुरु घर दे महान कीर्तनीय सन। जिहड़ी गल ते मैं आउणा चाहुंदा, अगली गल हाथ जोड़ के बेनती करा, थोड़ा जिहा अपना हिरदा खुला रखियो जी। जेड़ी एक मिथ चली आ रही है, हो सकता है अज थोड़ी जी गल आपां मिथ तो हट के करिए। बड़ी ध्यान दे के सुने जे। ये गल इन्हां दे बारे विच बड़ी वड्डी प्रगट कर दी भाई बाबा सत्ता जी की बेटी की शादी है। गुरु घर विच कीर्तन करते सन ते उन्होंने अपनी बेटी के ब्याह वास्ते पैसे मंगे। पैसे उन्होंने मनशा के मुताबिक नहीं मिले, उन्होंने रुसेमा खड़ा किया, रुस के चले गए। जो प्रचलित कहानी है, पहले मैं वो बेनती करा। पर जदों असीं इतिहास नूं चारे बन्नियां तो वेखदे हां, इस घटना नूं किसी गहरी नज़र नाल देखांगे तो माफ करना, जो इतिहास विच अज दुनिया ने प्रगट किया होया बाबा सत्ता बलवंड जी की तस्वीर असल विच ये नहीं है। मैनूं माफ करियो, उन्हां दी तस्वीर असल विच ये नहीं है। तस्वीर का पक्ष कुछ वखरा है। मैं अज सारे पक्ष तुहाडे सन्मुख रखना चाहुंदा।
ताकि सानू पता लग जाए। शुरुआत करा। गुरु रामदास जी के 3 पुत्र सन, बाबा पिरथी चंद जी, बाबा महादेव जी ते धन गुरु अर्जन पातशाह जी। बाबा महादेव की बिरती बरकत है वो तो बिल्कुल ही वखरा कढ़ लो। जिहड़ा असल में झगड़ा है वो बाबा पिरथी चंद है। बाबा पिरथी चंद जी अपने जीवन में शुभ गुण धारण की बजाय ये भावना रखते हैं भाई मैं किसी चलाकी दे नाल गुरगद्दी हथिया ला, मैं किसी चलाकी नाल गुरगद्दी नूं प्राप्त कर ला। तो उन्होंने बड़ी दिखावे की सेवा भी की, बहुत कुछ किया, पिता का आग्याकारी होने की भी उन्हें कई तरह के अपने वालों कोशिश की, पर जिन्हां दे अंदर सच ना होवे, गुरु ते अंतरजामी गुरु ते एक ही गल नूं जानदा है। हुण साहिब दी बाणी दा अमृत बोले, सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ने, सतगुर का मन मन्निया तां पाप कसमल भन्ने। गल तो उदों बननी है। बाबा पिरथी चंद ने सेवा तो बड़ी की, दिखावे ली की, पर अंदर वो भावना प्यार की पैदा होने की बजाय हंकार की रही। वक्त आया गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह ने गुरु अर्जन पातशाह जी को कोल बुला के ते गुरगद्दी लई इन्हां नूं समझ लो निश्चित कर लिया। 28 अगस्त 1581 नूं गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज नूं श्री अर्जन जी के रूप में नहीं, पर मैं कहांगा गुरु अर्जन पातशाह जी, उन्होंने कह के गुरु रामदास जी पावन अस्थान गोइंदवाल साहब विखे आ गए। एक रात उत्थे रहे ने। 31 अगस्त नूं वो रात ने 1 सितंबर 1581 नूं गुरु रामदास जी ने आसा की वार दा कीर्तन सुनिया। उस तो बाद हजूर सच्चे पातशाह ज्योति जोत समा गए। देवपुरी में गए आप परमेश्वर पायो। गुरु उस तो पहला सतगुरु गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह ने जिहड़ी गुरगद्दी की दात है वो गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने बख्शिश कर दी। जदों गुरगद्दी दिती गई, गुरु रामदास जी ज्योति जोत समाए, पर उस समय बाबा पिरथी चंद अमृतसर साहब दे विच है। उन्होंने पता लगा, अगले ही दिनों हाजिर होया गोइंदवाल साहब। उन्हें वेख लिया भी गुरगद्दी ते गुरु अर्जन पातशाह नूं मिल गई। उन्हें पहला रौला पाया, पहली गल दा रौला पाया भी गुरु अर्जन पातशाह ने गुरगद्दी दे लालच विच मेरे पिता नूं कुछ खुआ के खत्म कर दिता है। ये आम ज्योति जोत नहीं समाए, पर बहुती गल संगतां दे सामने हुई सी, इसलिए उहदा ये चारा ना चलिया, उहदा झगड़ा बखीदी ये खड़ी ना हो सकी। सिख संगतां ने शांत रह के बाबे पिरथी चंद की गल नूं अणगौलिया कर दिता। कुछ दिन लंघे, गुरु रामदास जी का शरीरक क्रियाकर्म सारा किया गया। उस तो बाद विच जिस दिन जो रस्म सी उन्हां वेलियां विचों कीती, तां जदों रस्म की गई उदों गुरगद्दी दे नाल वो जिहड़ी दस्तार दिती जानी सी, जदों दस्तार दिती गई तो उदों बाबा पिरथी चंद जी उत्थे हाजिर ने। गुरु अर्जन पातशाह जी नूं बाबा बुढ़ा जी वो दस्तार भेंट करन लगे। बाबे पिरथी चंद ने दस्तार खो के आप बन ली ते बाबा बुढ़ा जी नूं बड़े कबोल बोल बोले भाई मेरे पिता ने तो जो करना सी वो कीता। मैं तुहाडे तो हैरान है, तुसीं किन्ने चिरां दे बजुर्ग बाबे चले आ रहे हो ते तुहानूं बड़ा अदब सत्कार मान है, इसलिए तुहानूं ते सच ते पहरा देना चाहिदा सी। मैं किड्डा लायक किन्ने चिरां दी सेवा करना है। हैरानी दी गल तुसीं मैनूं छड्ड के गुरगद्दी छोटे मेरे भरा नूं दे रहे हो, जिहदे विच मेरे नालों किते अनेकां तरह दे जिहड़े गुण ने वो घट ने, मेरे विच गुण वधीक ने। वो दस्तार दे झगड़े वेले बाबा पिरथी चंद ने जिहड़ी दस्तार बन्नी, उन्होंने इतिहास ने बड़ी प्यारी गल लिखी है, मरने दी पग पिरथीए बद्धी, गुड़े आई पग अर्जन लद्दी। पर उन्होंने उस वेले सिख संगतां ने फैसला कर लिया भी जिहड़ी गुरगद्दी दी दस्तार है
ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੇ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਸਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਰਨੇ ਦੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਮਗਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਸੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ, ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਕਦੇ ਲੰਗਰ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇਆ ਉਗਰਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇਆ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਲਾਇਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਇੱਕ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਪੰਡਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਉਹ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੀ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪਤਲੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪਹਿਰਾ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਖੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰਸਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਸਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਪਤੀਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਤਿਆ, ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂ। ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮਾਇਆ ਉਗਰਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸੋਢੀ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਕਰੋ।
फर्क सिर्फ इन्ना भी गुरु अर्जन पातशाह के घर इस वेले हालत पतली है, लंगर नहीं चलते, लंगर मस्ताने हो गए, लंगरां दे विच चने वरता के भुजे हुए ते उमें सारिया जा रहा है। ते हुण जदों हालत पतली होगी ते तुसीं इक काम करो, तुसीं इक कर्म करो, ते कीर्तन ही करना, उन्होंने करना कीता मेरे घर कर लो, मैं भी तो गुरु रामदास जी के पुत्र है। अंतर की है? कोई भी ते अंतर नहीं ना। देखो सत्ता जी, दुनियावी लोड़ां ते बंदा घट वध करके सार लैंदा है। नहीं प्रशादा पानी चंगा बनेगा सादा खा के सार लेगा, नहीं कपड़ा महंगा मिलेगा सादा पा के सार लेगा। पर सत्ता जी तुहाडी धी जवान है, कल धी ना विआही गई ते तुसीं आप दसो भी दुनिया च तुहाडा किवें मान सत्कार रुतबा रह सकदा है। तुसीं इक काम करो, मेरे कोल आके कीर्तन करो, रब्बी बाणी दा कीर्तन करना है। जिहड़ी लोड़ तुहाडी गुरु अर्जन पातशाह पूरी नहीं कर सके मैं पूरी करांगा। बाबा सत्ता जी ते बलवंत जी ने जवाब दिता भी असीं इवें नहीं आ सकदे, असीं इवें नहीं आ सकदे। बाबा पिरथी चंद दे बंदिਆਂ ने फिर दोबारे मन बनाया, कहण लगे तुसीं इक काम करो, तुसीं किसी तरह जाके गुरु अर्जन पातशाह दे कोल ये बेनती करो भी सतगुरु जी हालत ते बड़ी पतली है ते उधर साडी बेटी दी शादी है, बेटी दा ब्याह है, ते तुसीं किरपा करो, सानू कुछ माया दी लोड़ है, सानू कुछ पैसे दी लोड़ है, ते सानू पैसे दिओ असीं अपनी बच्ची दी शादी कर सकीए। एक पल में इत्थे रुकण लगा। ये पहले दिन तो कह लो भी अज तक एक, हालांकि गुरु साहिबान के वेले नहीं होया, रब जाने सिख कौम नूं इस गल नाल की ईर्ख है, मैनूं इस गल की समझ नहीं लगी। उन्हां भाई मरदाने का रुतबा भी अज तक जिन्ने ग्रंथ लिखे गए सारियां च नीवे तो नीवा करने की कोशिश की गई। हालांकि एक पात्र नाल होर जोड़ दिता गया, ਉਹ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਖਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਮਰਦਾਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਉਹ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨੀਆ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਕਿਛ ਸਿਫਤ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ 47 ਸਾਲ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ। ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਣਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਘਟਨਾ बाबा सत्ता ते बलवंत जी नाल जोड़ दी गई। मैं उत्थों ही गल शुरू करनी है, पर पहले मैं एक स्थिति स्पष्ट करनी चाहना। एक होर छोटी जी साखी का सहारा लवां। श्री हरगोबिंदपुर ये गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने एक बचन आख्या भी मैनू अज कोई जपजी साहिब का पाठ सुना सकता है। मेरे कल सिख जगत का हर दर्दी बंदा ये गल जानता है, समझदा है भी उस वेले भाई गोपाला जी ने जपजी साहिब का पाठ सुनाया ते पाठ